और आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस की। तो हम एक पूरे वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं जिस सीरीज़ में बात की जाएगी जेईई मेंस की, जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, जेईई मेंस के लिए बुक कौन सी लगेंगी, पूरा मोटिवेशन और सब कुछ हम इस पूरे सीरीज़ में डाल देंगे। आपने तो पढ़ा ही होगा कि नेट पे पढ़ा होगा कि आईआईटी जेईई के लिए हर साल 12 लाख बच्चे बैठते हैं, 13 लाख बच्चे बैठते हैं। एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लंबा होता है, इसमें ये वो सब 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 होता है। लेकिन मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो 12 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें से 4 से 5 लाख बच्चे बस नाम करने के लिए बैठते हैं। अब नाम करने के लिए बैठते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो 4 लाख बच्चे बैठते हैं वो अपने पेरेंट्स का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, या फिर बस एग्जाम के रजिस्टर के एग्जाम दे के आते हैं, इसी वजह से बैठते हैं। तो इन 4 लाख बच्चों को छोड़ दो तो बचे कितने? 8 लाख बच्चे। तो 8 लाख बच्चों में से 2.5 लाख की रैंक लाना उतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि 2.5 लाख रैंक लाएंगे कैसे। देखो हमको ना 2.5 लाख की रैंक नहीं लानी है, आपको 2.5 लाख की रैंक नहीं लानी है, आपको एक अच्छी रैंक लानी है जिससे आपका आईआईटी जेईई सिक्योर हो, उससे आपको एक अच्छी एनआईटी या अच्छी ट्रिपल आईटी के अच्छे ब्रांच में आपको एडमिशन मिले। तो उसके लिए आपको 20,000 के बीच में रैंक लानी है, और मेरे हिसाब से आपको 20,000 के बीच में रैंक लाने के लिए उतना डिफिकल्ट है नहीं। और एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको अच्छे से स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छी बुक्स रिफर करनी पड़ेगी, अच्छा सब अच्छे से करना होगा। तो हम ये सब इसी सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम आज का ये वीडियो पूरा बेसिक है, हम इसमें बस बात करेंगे कि जेईई मेंस क्या होता है और जेईई मेंस के बारे में ही बात करेंगे, ना हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज के बारे में, ना हम बात करेंगे कुछ पढ़ाई के बारे में। इसके लिए पूरी सीरीज बनाई जाएगी, आप पूरी सीरीज देख लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जेईई मेंस क्या होता है? जेईई मेंस कौन कंडक्ट करता है? जेईई मेंस हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हर साल 2 बार कंडक्ट करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट्स जेईई मेंस ट्वाइस अ ईयर, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या है? इसका मतलब ये है कि हर साल एनटीए जेईई मेंस 2 बार लेगी, एक होगा जनवरी में और एक होगा अप्रैल में। तो इसका मतलब आपको हर साल 2 अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। मोड ऑफ एग्जाम से सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि होते हैं ऑनलाइन। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है क्या है कि आपको सेंटर में जाना है, आपको सब अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना है, आपको कंप्यूटर पे टिक मार के सबमिट करके आना है, बस। तो एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा? एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 3 घंटे, और एग्जाम लिखने के लिए 3 लैंग्वेज मिलेंगी, जो है हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। वहाँ पे ऑप्शन चेंज करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जेईई मेंस आंसर करने के लिए कौन एलिजिबल है? तो देखते हैं नेशनलिटी। सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स सच एज एनआरआईज, पीआईओज एंड ओसीआईज कैन आल्सो अप्लाई। इसका मतलब ये है कि कोई एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई भी अप्लाई कर सकता है, और इंडिया का कोई भी सिटीजन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया नन है, ठीक है। तो कोई भी आंसर कर सकता है। आपको सब्जेक्ट नीडेड मतलब क्या है कि आपको जेईई मेंस आंसर करने के लिए अपने कॉलेज या फिर स्कूल, जिसको स्कूल कहते हैं, उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एक लैंग्वेज और कौन सा भी एक सब्जेक्ट। जैसे कि आप चाहिए तो बायो ले सकते हैं, आप चाहिए तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी कॉलेज में अवेलेबल हो, ठीक है। मार्क्स रिक्वायर्ड इन 12th, तो जनरल कैटेगरी के लिए 75 परसेंटाइल और अमॉन्ग टॉप 20 परसेंटाइल। तो ये जो अमॉन्ग टॉप 20 परसेंटाइल है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 75 परसेंटाइल, ठीक है। आपको बस 75% बोर्ड्स के लिए लेना है, ठीक है। तो ये कुछ उतना हार्ड नहीं है, आप अच्छे से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, आपके 75 परसेंटाइल आ जाएंगे। और रिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 65% है। तो हम टोटल अटेम्प्ट्स की बात करेंगे। टोटल अटेम्प्ट्स, द स्टूडेंट कैन अवेल अ मैक्सिमम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स फॉर जेईई मेन एंड 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स फॉर जेईई एडवांस। इसका मतलब ये है कि आप इस साल 12th पास हुए हो, इसका मतलब इस साल अप्रैल में, अगले साल और उसके अगले साल, ऐसे 3 लगातार साल आप जेईई मेंस दे सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2019 में जेईई मेंस दे दी, अब मैं 2020 में स्किप करके 2021 में दूंगा, अब 2021 में स्किप करके 2022 में दूंगा। ऐसे आप नहीं कर सकते, आपको 3 लगातार साल देनी पड़ेगी। As soon as you finish your 12th, वहाँ पे लिखा है the first attempt is taken soon after 12th board exams followed by the other attempts in consecutive years. Total number of attempts 6. कैसे? तो 6 कैसे? 3 साल देंगे, हर साल 2 बार कंडक्ट होगा, एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में। तो 3 लगातार साल इंटू 2, इसका मतलब है आप 3 साल में 6 बार ये एग्जाम आंसर कर सकते हैं।
अब बात करेंगे पेपर पैटर्न और कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर में एक सब्जेक्ट जैसे कि पकड़ा फिजिक्स में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एग्जाम में जाना है, जो क्वेश्चन लिखा जाएगा उसमें ऑप्शन होगा A B C D, आपको कौन सा एक टिक करना है। और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, जो पांच क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको ये करना है कि आपको सॉल्व करना है और आपका जो भी इंटीजर टाइप आंसर आएगा, पकड़ लो -5 आ गया, पकड़ लो 3 आ गया, तो उसको आपको कीबोर्ड से वहां पे टाइप करना है, ठीक है। तो होंगे 25 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट में, तो 25 इंटू 4 मार्क्स, तो 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं मार्किंग स्कीम पे। तो एमसीक्यू के लिए क्या है, एमसीक्यू के लिए मार्किंग स्कीम ये है कि अगर आपका करेक्ट है, ठीक है, तो आपका +1 है। अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, ठीक है, तो -1 है। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने एक करेक्ट आंसर किया तो उसका मतलब है +4। अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो है रॉन्ग, ठीक है, तो उसका मतलब है आपको वहां पे -1 हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अलग है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अगर आप अटेम्प्ट करके आपका करेक्ट होता है तो +4 होगा, ठीक है। और अगर आपने इनकरेक्ट आंसर किया तो भी 0, और आपने आंसर नहीं किया तब भी 0, ठीक है। जेईई मेंस एग्जाम आपके क्वेश्चन को छोड़ने, मतलब अटेम्प्ट ना करने की स्किल पे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। आपको इसका मतलब समझ भी नहीं आएगा, आपको अगली वीडियो में जब हम स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में हम बात करते हुए आपको ये बोलेंगे कि डिटरमाइंड बाय एनटीए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो कट ऑफ चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे आंसर करेंगे, कितनी सीट्स आईआईटी में अवेलेबल है, कितने सीट्स एनआईटी में, कितने सीट्स ट्रिपल आईआईटी में अवेलेबल है, उसके हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे चला जाएगा। तो जेईई 2019 का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 89.7548849। तो ये था उस साल का कट ऑफ। तो मैंने आपको हर एक बेसिक चीज़ के बारे में बता दी है। तो यही होता है बेसिक, जो आपको इसके बारे में और जानना है, जैसे कि स्ट्रेटजीज, बुक्स क्या यूज़ करनी है, मैंने क्या बुक्स यूज़ की थी, मेरे दोस्त जो अभी आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहे हैं, ट्रिपल आईटी में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कौन सी बुक्स आंसर की थी, इसके बारे में सब हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और वीडियोस आती रहेंगी। पूरी सीरीज अच्छे से एक्सेस करना, हर जो अगली वीडियो आएगी उसको अच्छे से एक्सेस करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि मैं जब भी हर नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और बस फोड़ते रहना, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ कि फोड़ते रहना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पत्थर उठाओ और किसी का सर फोड़ो, अपने छोटे भाई का सर फोड़ो और बाहर जाके किसी दोस्त का सर फोड़ो। फोड़ने का मतलब ये होता है कि आपको दिन में एक ऐसा काम करना है जिससे आपको रात में सेटिस्फैक्शन की नींद आए, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि जब आप रात में सोओगे तब आपको सेटिस्फैक्ट्री की नींद आए, ठीक है। तो और वीडियोस आती रहेंगी। अब तक हम चलते हैं, बाय बाय।